दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिल और दिमाग में क्या अंतर होता है? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल और दिमाग का अंतर आप शायद ही जानते होंगे। मैं आपसे बता दूँ कि दिल और दिमाग का जब फ़र्क आप जानेंगे तो आपका दिमाग भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आज हमारे बारे में इतने सारे पोल आखिर किसने खोल दिए। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम से सही सुन रहे हैं। या यूँ कहे कि पूरी ज़िंदगी हमारा दिल और दिमाग एक दूसरे से मेल नहीं खाता है और वह एक दूसरे से हमेशा लड़ाई लड़ता रहता है। कहीं पर एक होता है, कहीं पर लड़ाई लड़ता है, ज़्यादातर समय एक दूसरे से नाराज़ ही रहता है। आखिर क्या है दिल और दिमाग के बीच की पूरी कहानी, या यूँ कहे कि इनकी सच्चाई आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले प्लीज़ अपना भाई का चैनल सोनू एजेड हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, दिल और दिमाग का अगर सबसे महत्वपूर्ण फ़र्क बताए तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि दिल अपने लक्ष्य के प्रति भावनात्मक होता है। मतलब ये हुआ कि अगर दिल को कोई भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ की चाहत हो गई है तो वह उसे प्राप्त करने का हर हाल कोशिश करता है। दिल को इस चीज़ से कतई मतलब नहीं है कि आप उसे पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। क्या आप उसे पा करके खुश रह सकते हैं? क्या आपको वह चीज़ मिलना आसान है या नहीं? दिल को इस चीज़ से थोड़ा भी लेना देना नहीं है। बस दिल को चाहिए मतलब चाहिए। और दिल को ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। ये कारण ही दिल और दिमाग को एक दूसरे से अलग बनाता है। देखिए, अगर आपको किसी व्यक्ति ने दिल दुखाया है या किसी व्यक्ति को आपने अपने तरफ से बहुत प्यार दिया या उसे हेल्प किया और जब आपका समय बुरा आया तब वह व्यक्ति आपका साथ छोड़ दिया और जब आप उससे मदद मांगने गए तो वह व्यक्ति मदद करने से साफ इनकार कर दिया। सही शब्दों में कहे तो आपका मुश्किल समय में आपका अपना, जिसे आप अपना समझ रहे थे, वह आपको मदद नहीं किया। मदद तो दूर की बात, आपको हौसला भी नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उसने आपको भावनाओं को ठेस पहुंचाया। इस स्थिति में हमारा दिमाग को तकलीफ़ नहीं हुआ, इस स्थिति में हमारा दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस जगह पर हमारा फीलिंग्स आ गया, जिसे अच्छे शब्दों में कहा जाता है भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अब आते हैं दिमाग पर। देखिए, अगर आपको कोई भी व्यक्ति पसंद आ गया है या यूं कहे कि आपको इस वक्त कहीं घूमने जाने का मन हो रहा है, लेकिन घूमने जाने से पहले आप सोचेंगे कि यह सोचेंगे कि वहां जाने का बजट कितना आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास अभी बजट कम है, अगर मैं वहां गया तो नुकसान में जा सकता हूं। और हो सकता है आप वहां जाना कैंसिल भी कर दे, क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं, आपको न जाने इसके पीछे का कारण और भी हो सकता है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास दिमाग है, तभी तो आप सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं। यही दिमाग के कारण आप और हम ऐसा कर पाते हैं। इसे सरल शब्दों में कहे तो दिमाग विचार बनाने का मशीन होता है। उम्मीद करता हूँ दिल और दिमाग के बीच का कुछ फ़र्क आप समझ गए होंगे। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण बात पर। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह महत्वपूर्ण बात लगभग हम सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम हो या आप हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, पूरी ज़िंदगी में कभी न कभी दिल और दिमाग मिलकर के हमें कंफ्यूज ज़रूर कर देता है कि दिल और दिमाग में से हमें किस चीज़ को सुनना चाहिए। लड़ाई तो यह दोनों आपस में ही करते हैं, लेकिन यह दोनों मिल करके हमें फंसा देते हैं। और हो सकता है कभी न कभी आप भी फंसे होंगे इन दोनों के बीच, या हो सकता है कभी न कभी फंस भी सकते हैं। तो इस स्थिति में आपको किसको सुनना चाहिए, दिल या दिमाग को? आपको हम इन दोनों में से किसको सुनना चाहिए यह बताएंगे। अगर आप सही स्थिति में सही चीज़ को चुनेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे और पछताने की संभावना बहुत कम होगी। देखिए, अगर आपका दिल कुछ और चाह रहा है और दिमाग कुछ और चाह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग दोनों ही आपस में अपोजिट काम कर रहे हैं। ये दोनों अपोजिट हो करके आपको फंसा करके रख दिया है।
तो इस स्थिति में सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके सामने स्थिति कैसी है। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन है जो भावनाओं से जुड़ी है, जिसमें फीलिंग्स है, तो आपको हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए। मतलब सही शब्दों में कहे तो अगर आप अपने लिए शादी के लिए लड़का या लड़की को पसंद कर रहे हैं तो इस स्थिति में आप हमेशा दिल को सुने। दिल की आवाज़ सुनना आपको आपकी आत्मा की आवाज़ सुनाएगा। दिल से लिए गए फैसले कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन यह बात का हमेशा याद रखें कि फैसला का संबंध दिल से होना चाहिए। वही बुद्धि की तार्किकता और विचारशीलता में सुने दिमाग की। मतलब अगर आपको किसी से कुछ समय मिलना है और कुछ महत्वपूर्ण बातें करना है तो इस स्थिति में दिमाग की बात सुने। जैसा कि आपने जाना कि भावनाओं और फीलिंग्स में आपको दिल की सुननी चाहिए, लेकिन आपके सामने अगर ऐसी स्थिति है जिसमें आपको विचार करने की ज़रूरत पड़ रही है, तर्क पर आधारित है या बुद्धि की बात आती है, तो आपको बिना सोचे समझे दिमाग को चुनना चाहिए। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पर। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को कब यूज करना चाहिए। ये तो आपने बता दिया, ये दोनों में फ़र्क क्या है ये भी आपने बता दिया, लेकिन आखिर यह फ़र्क है क्यों, इसका कारण आपने नहीं बताया। तो चलिए वो भी बताते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, इन दोनों में फ़र्क इसलिए है क्योंकि हम सब का दिल जो है वो बहुत ही बड़ा मूर्ख होता है। मतलब यह हुआ कि दिल को जो भी चीज़ पसंद आ जाती है, दिल उसे पाने के लिए बेकरार हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वह चीज़ उसे प्राप्त कर ली जाए, लेकिन फिर भी अगर दिल को वो चीज़ पसंद आ गया है तो उसे पाने के लिए हर हाल वो कोशिश करता है। भले ही वह चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो या ना हो, फिर भी दिल उसे पाने के लिए बेकरार हो जाता है और उसे पीछा करता है, क्योंकि दिल के पास दिमाग नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यही है, इसलिए दिल ऐसा करता है। वहीं हमारे दिमाग की बात करें तो दिमाग के पास कुछ अलग ही फंडा है। दिमाग को अगर किसी चीज़ की चाहत होती है तो वह उस पर विचार करता है और वह सोचता है कि क्या उसे पाया जा सकता है। अगर दिमाग में यह विचार आया कि हाँ उसे पाया जा सकता है, उस मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, तो फिर दिमाग में एक और विचार बनता है, क्या उस मंजिल तक पहुंचना हमारे जीवन के लिए ठीक है। फिर दिमाग में एक और विचार बनता है और वह विचार होता है कि हाँ ठीक है, या वह उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकता है जितना ज़्यादा उसे मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजिल बहुत छोटा है और मेहनत बहुत ज़्यादा मांग रही है। तो इस स्थिति में भी दिमाग पीछे हट जाता है, लेकिन दिल नहीं हटता है। दिल कहता है कि मैं चाह रहा हूँ उस चीज़ को, तो वह चीज़ छोटा हो या बड़ा हो मुझे चाहिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मत भूलना मेरे भाई।